गुरुदेव, शिवरात्रि की रात को जागरण करने का क्या महत्व है? जागरण से तुम्हें ये समझ में आएगा, तुम नींद पर भी विजय पा सकते हो। साल भर सोई जाते हो भाई, एक दिन ऐसा करके देखो तो जाग के देखो। मगर आजकल ये नहीं बोल सकता हूँ मैं, ये पुराने ज़माने की बात थी। मगर आज क्या है, नींद आना बड़ा मुश्किल हो गया लोग। आज तो बिल्कुल समस्या उल्टा हो गया। रोज रोज शिवरात्रि हो रही है लोगों को, और चिंता सिर पे चढ़ जाती है तो रोज ही जागरण हो जाता है। या कोई इंटरनेट में या कोई सीरियल या मूवी में लग जाते हैं तो किसी भी दिन शिवरात्रि हो सकता है, जागरण करते रहते। उन जमानों में लोगों ने कहा तुम्हें अपने जैसे जागृत अवस्था पर तुम्हारा एक स्वामित्व है, ऐसे नींद पर भी और स्वप्न पर भी स्वामित्व हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए मास शिवरात्रि, हर महीने में एक शिवरात्रि होती थी। हर महीने शिवरात्रि ना करो, 12 दिन साल में एक दिन करके देखो, एक दिन करो। आज भी जगराता उत्तर भारत में सब जगह जगराता होती, इधर भी होता है, दक्षिण में भी होते। शनिवार को कई लोग जागरण करते हैं। मानी वो अंदर की जागृति है, हमने उसको ऐसा ले लिया कि सोना नहीं है, जगे रहना, ये समझ गए। नहीं, शिव तत्व के साथ जहाँ मुलाकात हुई, अंदर से तुम जाग उठे, तुम्हारी चेतना जाग उठती है, यही जागरण है। शिव के संपर्क में आते ही एक चेतना खिल उठता है, जाग जाता है। सोई हुई खोई हुई चेतना फिर से जाग जाता है, प्रकाशमय चेतना प्रकट होने लगती है, तो उसी को जागरण बोला गया। इसलिए मैं तो ये नहीं कहूँगा तुम जागे रहो शिवरात्रि में। शिवरात्रि में जागते तो फिर दिन में सो जाते बाद में। वैसे ये था कि पुराने ज़माने में कि बिल्कुल जगे रहना शिवरात्रि में, और दूसरे दिन रात तक नहीं सोते थे, दिन में सो जाना नहीं। आज की परिस्थिति ऐसी है, हमारा शरीर इतना कमज़ोर है, तो रात को जगे रहे तो दिन में आप सो जाते हो, ये नहीं करते थे। और उन दिनों में और कोई काम नहीं था, और कहीं जाना नहीं था, आना नहीं था, खेतों में सब होता था, तो लोग जगे रहते थे। दिन में भी जगे रहो, रात को जगे रहे। फसल भी कट गई होती है, अभी बोना भी नहीं था, बारिश आना है अब आगे, तो कुछ काम नहीं होता। तो इसीलिए वैसे महाशिवरात्रि के समय पर न कटाई है न कुछ है। अभी तो बारिश के लिए इंतज़ार में बैठे हैं सब किसान। अगले बारिश होती है चैत्र के बाद वैशाख, फिर बीज बोते हैं, फिर चल के वो बड़ा होने लगता सब। तो इस तरह से पद्धतियाँ भी प्रकृति के अनुसार ही बन करते रहे अपने यहाँ। अब मार्गशीर मास में दिसंबर में तमिलनाडु में सुबह सुबह 4 बजे उठ के सब लोग मंदिर जाते हैं। 7 बजे तक मंदिर बंद ही हो जाता है। सुबह पूजा वूजा कर लेते, सुबह फिर गरम गरम खिचड़ी सुबह सुबह सबको देते। आज भी चलता है। सुबह उठ के ठंड में नगर संकीर्तन किया, कीर्तन करके फिर आगे बढ़ गए। मगर वही चीज़ हम कहें कि ऋषिकेश में, इलाहाबाद में, दिल्ली में करें न, असंभव है। क्या इतना ठंड है, क्या वहाँ मुंह खोलने में दिक्कत होती है, वहाँ कीर्तन क्या करो। तो उतनी ठंड में तो नहीं होता, वहाँ ये पद्धति नहीं है। सुबह सुबह ठंडे पानी में नहा के नगर कीर्तन करने का पद्धति वहाँ नहीं है। हाँ, कुछ लोग तपस्या के रूप में माघ मेला करते ही तो हैं। इलाहाबाद में सुबह सुबह नहाते हैं, कुंभ की स्नान भी सुबह सुबह होता है, वो अलग बात है। तो ये समय के अनुगुण हमें अपना ये सब आचरण चलता है। मगर ये है मुख्य बात है, बहुत ज़्यादा तन को कष्ट नहीं देना चाहिए। यहाँ एक संत आए थे, वो बोले 1 साल से खाना नहीं खाए, नर्मदा जी के लिए वो कुछ कर रहे हैं,
नर्मदा बचाओ इस आंदोलन। मैंने कहा महाराज जी आप कुछ खाना तो खाइए, कम उम्र है क्या, 35 साल हो गए, 40 साल होगा, चल नहीं पाते, कोई सहारा लेके चलना पड़ता, इतना कमजोर पड़ गए। इतना शरीर को क्यों कष्ट देना है, इस शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट देना, सुई लगा लेना, वो त्रिशूल लगा लेना ना, ये सब करना। देखा ना आप लोगों ने, त्रिशूल लगा के जीभ पे कांटों से वो करके अपने शरीर को एक टांग पे खड़े होना, ये सब जो ना तामसी प्रवृत्ति। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कर्षयंतम शरीरस्थम, मुझको, मैं एक शरीर में मैं हूँ, मुझे ये तामसी तपस्या करती, तामसी तपस्या है, मुझे पीड़ा दे रहे हैं, आत्मा को पीड़ा दे रहे हैं ये बोल रहे। तो ऐसी तामसिक तपस्या नहीं करनी चाहिए। तपस्या आवश्यक है। तपस्या माने क्या, हमको पसंद भी नहीं है मगर हमारे लिए अच्छा है ये जानते हैं, वो करना जरूरी है, वो तपस्या है। मगर शरीर को सताकर हिंसा देकर जो करते हैं वो तपस्या नहीं कहा जाता। मगर इस बात को आलसी लोग अपने फायदा के लिए नहीं यूज करना चाहिए। ये नहीं कर, आलसीपन नहीं पड़ना चाहिए। ये ना कह दें जैसे गुरुजी ने बोला शरीर को नहीं तब सताना चाहिए, अब तो मन कर रहा है भाई आज तो लेटे रहने का, चलो देखेंगे, ये तो बेईमानी होगी, आलस्यपन नहीं, मगर शरीर को अधिक कष्ट भी नहीं देना चाहिए।